दोस्तों वीवो अपने वीवो V60 E5G को 7 अक्टूबर को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है। ये तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन आप लोगों में से काफी सारे लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि भाई हमें वीवो V60 E5G के लिए वेट करना भी चाहिए या फिर कुछ पैसे बचाकर वीवो T4 Pro 5G को ले लेना चाहिए। तो डोंट वरी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये दोनों स्मार्टफोन को डिटेल में कंपेयर करके बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। लेकिन दोस्तों अगर मेरी आवाज आप लोगों को थोड़ी सी दबी दबी लग रही होगी तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा खराब चल रही है। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे डिस्प्ले की। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को 6.77 इंचेस का 120 हर्ट्ज माइक्रो क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और रिजोल्यूशन की बात करें तो दोनों में ही फुल HD प्लस का होगा। तो डिस्प्ले के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन बिल्कुल सेम ही होगा। दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन के डिस्प्ले में कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की। तो वीवो V60 E5G में आप लोगों को मीडियाटेक Dimensity 7360 टर्बो का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पे बना हुआ है और इसका Antutu स्कोर क्लोज टू 7 लाख है। जबकि वीवो T4 Pro में आप लोगों को स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 का चिपसेट दिया गया है और ये भी 4 नैनोमीटर पे ही बना हुआ है, लेकिन इसका Antutu स्कोर क्लोज टू 1 मिलियन तक पहुंच जाता है। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन में LPDDR4X का रैम टाइप, लेकिन स्टोरेज टाइप वीवो T4 Pro में UFS 2.2 का दिया गया है। जबकि बताया जा रहा है कि वीवो V60E में UFS 3.1 का होने वाला है। इसको लेकर मैं 100% कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन लीक्स वगैरह यही आ रही है। लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस आप लोगों को वीवो T4 Pro में ही बेटर देखने को मिलेगा, क्योंकि V60E के कंपेयर में वहां पर चिपसेट अच्छा यूज किया गया है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरे डिपार्टमेंट की। तो दोनों ही स्मार्टफोन के बैक में आप लोगों को डुअल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जिसमें प्राइमरी सेंसर वीवो T4 Pro में 50 मेगापिक्सल का है विद OIS, जबकि वीवो V60E में प्राइमरी सेंसर 200 मेगापिक्सल का होने वाला है। और सेकेंडरी सेंसर वीवो V60E में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, जबकि वीवो T4 Pro में 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस दिया गया है। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में वीवो T4 Pro में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जबकि वीवो V60E में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने वाला है। और साथ ही वीवो V60E के कैमरास में आप लोगों को AI 4 सीजन पोर्ट्रेट और AI फेस्टिवल पोर्ट्रेट का भी फीचर देखने को मिलेगा। तो देखो दोस्तों, कैमरास के बारे में मैं अपना ओपिनियन दूं तो अगर आप लोगों के लिए 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मैटर करता है तब तो आप लोग वीवो V60E की तरफ जाओ। लेकिन अगर आप लोगों को इसी प्राइस पॉइंट पे टेलीफोटो लेंस चाहिए और आप लोग काफी क्रिस्प और वाइब्रेंट पोर्ट्रेट पिक्चर निकालना चाहते हो तब तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप लोग वीवो T4 Pro की तरफ जाओ। और अगर आपके जगह पर मैं भी होता तो मैं भी वीवो T4 Pro की तरफ ही जाता। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 देखने को मिलता है, जो कि FunTouch OS 15 पे रन करता है। लेकिन वीवो V60E में आप लोगों को 3+5 ईयर का अपडेट देखने को मिलेगा, जबकि वीवो T4 Pro में आप लोगों को 4+6 ईयर का अपडेट देखने को मिलने वाला है। तो हाँ, सॉफ्टवेयर सपोर्ट के मामले में भी वीवो T4 Pro ही विनर है। लेकिन बात करें अब ये दोनों स्मार्टफोन के बैटरी डिपार्टमेंट की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को 6500 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है और स्मार्टफोन 90 वाट की वाइड चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और ऑफकोर्स 90 वाट का एडेप्टर भी आप लोगों को दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो हाँ, बैटरी और चार्जिंग के मामले में तो दोनों ही स्मार्टफोन बिल्कुल सेम ही है। साथ ही अब बात करें ये दोनों स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की, तो दोनों में ही आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिलेगा और फेस अनलॉक का फीचर तो होगा ही। लेकिन सैडली दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में आप लोगों को 3.5mm जैक और SD कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, डुअल स्पीकर का सपोर्ट डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। और एट दी एंड बात करें ये दोनों स्मार्टफोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो आप लोग देख सकते हो कि वीवो V60E का डिजाइन बैक से कुछ ऐसा होने वाला है, जबकि वीवो T4 Pro का डिजाइन बैक से कुछ ऐसा दिया गया है, जिसमें दोनों ही स्मार्टफोन का बैक भी पॉलीकार्बोनेट और फ्रेम भी पॉलीकार्बोनेट का होगा और फ्रंट में डायमंड सील्ड ग्लास का प्रोटेक्शन होने वाला है। साथ ही IP रेटिंग की बात करें तो दोनों में ही आप लोगों को IP68 और IP69 की रेटिंग देखने को मिलेगी। तो हाँ, बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी दोनों ही स्मार्टफोन बिल्कुल सेम है। तो ये रहा दोस्तों वीवो V60E वर्सेस वीवो T4 Pro का ओवरऑल कंप्लीट कंपैरिजन। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्राइसिंग की। तो वीवो T4 Pro का जो बेस वेरिएंट है 8+128GB उसका प्राइस है 20K और ऑफर वगैरह लगाने के बाद 26K तक भी देखने को मिल जाता है। जबकि वीवो V60E का प्राइस आप लोगों को 30K to 35K के बीच में देखने को मिलेगा और हो सकता है कि यहाँ पर भी आप लोगों को 2 से 3 हजार का बैंक ऑफर्स देखने को मिले। तो देखो दोस्तों, ओवरऑल मैं आप लोगों को सिंपल और साधारण शब्दों में बताऊं
बताऊं तो Vivo V60e के कंपेयर में Vivo T4 Pro ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। तो इसलिए मैं तो बोलूंगा कि आप लोग Vivo T4 Pro की तरफ ही जाना। बस Vivo T4 Pro में आप लोगों को एक अल्ट्रा वाइड लेंस से ही कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, जो कि मुझे तो लगता है कि उतना भी कोई डील ब्रेकर नहीं है। तो मेरा तो रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप लोग Vivo T4 Pro की तरफ ही जाना। लेकिन फिर भी आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ कि आप इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन को परचेज करोगे। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और अगर आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर दोगे तो उससे मेरी काफी मदद हो जाएगी। हाइप बटन आप लोगों को लाइक बटन दबाते ही देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वाली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।